हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स के संबंध तथा फलन के एक्सरसाइज 1.2 पर चलेंगे। ठीक, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें एक एक ही और अच्छा तक पूछता है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या एक एक ही होते हैं, क्या अच्छा तक होते हैं, पहले समझते हैं उसको। पहले इसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे आपको कुछ सेट दिया हुआ है ए 1, 2, एक सेट दिया हुआ है बी 3, 4। अब इसकी इमेज बनाएंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे किस तरह से। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें क्या 1 और 2 क्या दिया हुआ 1, 2, इसको कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज, पूर्व चित्रण, पूर्व प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं इमेज। जो इसमें बनेगी 3, 4, इसको कहते हैं इमेज। ये इसकी इमेज है। इसको कहते हैं प्रतिबिंब, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे ए का संबंध 3 से है और ए की जो इमेज है वो 4 भी है, 2 की इमेज 3 है और 2 की इमेज 4 भी है। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी क्या बनेगा? 1, 3, 1, 4 और 2 के 3 के 2, 3 और 2 का पेयर बनेगा 2, 4। क्या बनेगा? 4। देखो, एक होता है आर क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स जो रिलेशन बताता है, जैसे कि हमने इससे पहले एक्सरसाइज में देखा था, x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वो एक स्पेशल रिलेशन बता रहा है, तो आर स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, उसी जैसे अब आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। किसका रहता है? ए क्रॉस बी का, यानी सेट का। यानी आर जो लिया जाएगा वो इसी में से लिया जाएगा, या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा। क्या होगा? सबसेट होगा या इक्वल होगा। दैट मीन्स जैसे आर ले लिया हमने 1, 3, 2, 3, तो ये क्या है? इसका ही सबसेट है, यानी क्या है? इसका उपसमुच्चय। ये होता है समुच्चय और ये इसका उपसमुच्चय, या ये पूरा ही समुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो समझते हैं। इमेज से समझते हैं। देखिए, x, y, z और 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर वाली तो होती हैं, वो होती हैं प्री इमेज। पहले बता चुका हूँ, इधर वाले को क्या कहते हैं? प्री इमेज। ये क्या है? प्री इमेज। और इधर वाली होती है इमेज। क्या होती है? इमेज। इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। हिंदी में कहते हैं इसे प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, हिंदी में इसको कहते हैं सह प्रांत। इसको कहते हैं डोमेन, प्रांत। इसको कहते हैं कोडोमेन, सह प्रांत। सपोज दैट ये x है और ये y है फंक्शन। ठीक है, ये x की इमेज है, ये y की इमेज है, z की इमेज है और z की इमेज ये है। ठीक है, किसी के साथ कुछ भी इमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसको तो कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये इधर वाले जो होते हैं, जो इधर वाले, ठीक है, वो क्या है? प्री इमेज। वो है प्री इमेज। और जो उधर वाली हैं वो क्या है? इमेज। वो क्या है? इमेज। जो दूसरी तरफ है वो क्या होती हैं? इमेज होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे हाँ, रेंज, एक शब्द आता है रेंज। क्या आता है? रेंज। क्या आता है? रेंज। देखो, जिसकी क्या हो रहा है, जिस पे एरो पहुंच रहा है, इस वाले में जिस पे एरो जा रहा है, इस पे भी एरो, इस पे भी एरो, इस पे भी एरो, तो ये सारी क्या रेंज है? क्या है ये?
रेंज, सभी क्या है रेंज। रेंज को कहते हैं परिसर, क्या कहते हैं परिसर, ठीक है। ये सभी क्या रेंज है। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए समझो 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये और ये, तो इसमें जो रेंज होगी, इसमें जो रेंज होगी वो 3 और 4 है, 5 यहाँ पर रेंज नहीं होगी। ये और ये सब क्या है, ये कोडोमेन है, क्या होते हैं पूरे को क्या कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। और जिस पे एरो जा रहा है, जिस पे एरो पहुँच रहा है वो होती है रेंज, क्या होती है रेंज, ठीक है। अब चलते हैं इसमें जो टॉपिक है हमारे इकैकी, यानी 1 1, इकैकी क्या है 1 1, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, इकैकी। 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखिए ऐसे ये x है, ये हमारी ये y है, ये तो हमारी डोमेन हो गई, और ये क्या हो गई कोडोमेन। जैसे A B C D 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। A की इमेज 1, B की 2, C की 3, D की 4, D की 4। तो इसमें ये डोमेन क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन, ये क्या है कोडोमेन, ठीक है। रेंज क्या होगी इसमें हमारी, रेंज होगी 1 2 3 4, क्योंकि इन्हीं पे एरो जा रहे हैं। और कोडोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, डोमेन क्या होगी A B C एंड D, क्या हो जाएगी D। देखिए 1 1 के लिए क्या होता है, इकैकी के लिए क्या होता है, जो हमारा जैसे x है और ये y है, ठीक है। जो एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ वाई, यानी एफ एक्स इक्वल लेके चलते हैं एफ वाई के, और हमें क्या मिलता है एक्स इक्वल वाई, एक्स इक्वल वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 1 1 होगा, क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है, इकैकी होगा, ठीक है 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन होती है x नॉट इक्वल टू वाई है, x नॉट इक्वल टू वाई है, सो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, तो भी हमारा क्या होगा ये 1 1 होगा, तो भी क्या होगा 1 1 होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है इकैकी 1 1 की या इंजेक्टिव की कंडीशन होती है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एफ आई लेके चलते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई मिल एक्स बराबर वाई मिल जाएगा, तो हमारा 1 1 होगा। या एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई भी होना चाहिए, तो भी हमारा क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। जो सेकंड है इसमें सेकंड लेके चलेंगे हम अच्छा तक, ऑन टू क्या अच्छा तक, सेकंड पॉइंट क्या लेंगे अच्छा तक, अच्छा तक, जिसको ऑन टू कहते हैं, या इसको इंग्लिश में सरजेक्टिव भी कह देते हैं, ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन। देखिए क्या होते हैं फिर से, हाँ एक बात और, इकैकी में जो जो प्री इमेज होगी उसकी एक ही इमेज बनेगी, यानी इसका ये तीर जा रहा है वो एक ही पे जाएगा, यानी 1 पे ही जाएगा या 2 पे ही जाएगा या इस पे ही जाएगा। कहने मतलब ये तीर है जो एक का इधर वाले जो एलिमेंट है वो इधर वाले एक ही एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है। जो डोमेन है उसकी इमेज प्री इमेज जो है उसकी एक ही इमेज बनेगी कोडोमेन में, ठीक है, या 1 के साथ ही बने या 2 के साथ ही बने। लेकिन अच्छा तक में क्या होगा, एक से ज़्यादा इमेज भी बन सकती है, एक से ज़्यादा इमेज भी बन सकती हैं। देखो कैसे, ये x है और ये y है, A B C 1 2 3 4, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इसकी इमेज ये भी और इसकी इमेज ये भी है, इसकी इमेज ये भी और इसकी इमेज
ये भी है। और जो ऑन टू होता है, जो अच्छादक होता है, उसमें जो हमारी रेंज है, जो हमारी रेंज है वो बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए? कोडोमेन के। किसके? कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। ये अच्छादक की कंडीशन होती है। रेंज क्या है? जिस पे तीर रुकता है। और कोडोमेन क्या है? देखो सारी जो रेंज है, ये सारी रेंज और सारी क्या है? कोडोमेन भी है। होती है नहीं होती? सारी रेंज और सारी क्या है? कोडोमेन भी हैं। तो फंक्शन क्या होगा? इसलिए फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा? इज ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव, ठीक है, जब हमारी रेंज बराबर कोडोमेन होगी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम पता करने के लिए, क्या कंडीशन लेके चलते हैं इसमें? इसमें y या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ही बार। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? ये अच्छादक हो जाता है और हमें y ही मिल जाए। क्या मिल जाए? y के फंक्शन में ही क्वेश्चन मिल जाए। देखिए समझते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ, जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार तक है, आर स्टार से आर स्टार तक है, एकाकी तथा अच्छादक है, जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यदि आर यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, आर स्टार को किस में बदल दिया जाए? एन में बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, यानी जो इधर वाला जो है इसको किस में चेंज कर दिया जाए? नेचुरल नंबर में, यानी हमारी जो डोमेन है उसको क्या बना दिया जाए? नेचुरल नंबर में बना दिया जाए। और इधर वाली जो कोडोमेन होगी, क्या होगी? जो कोडोमेन होगी वो क्या रहे? वास्तविक संख्या रहे। पहले तो वो कह रहा है दोनों रियल नंबर रहे, ठीक है, तो चेक करना है क्या कि यह अच्छादक है। फिर आगे कह रहा है उसको आर स्टार को यदि प्रांत यानी डोमेन, प्रांत यानी डोमेन, ठीक है, प्रांत यानी डोमेन को नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए। किस में बदल दिया जाए? नेचुरल नंबर, यानी इधर वाली को, जो इधर वाली जो इमेज होती हैं उनको किस में बदल दिया जाए? नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए। तो सह प्रांत आर ही रहे और जो कोडोमेन है, जो उधर वाली जो इमेज है वो क्या है? वो सेम पहले जैसी रहें। तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? यानी पहले क्या कि अच्छादक है ये प्रूव करना है। क्या ये परिणाम सत्य रहेगा? क्या तब भी क्या कि अच्छादक ही रहेंगी? ये देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए कंडीशन फर्स्ट डाल लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। और इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है? जो फंक्शन है वो आर स्टार यानी रियल नंबर से रियल नंबर तक ही, आर स्टार तक ही है। तो फर्स्ट चेक करेंगे एकाकी। क्या चेक करेंगे? एकाकी, क्या चेक करेंगे? एकाकी। देखो एकाकी के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करते हैं। क्या करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या? 1/x, क्या है? 1/x। और देखो एक्स या वाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/y। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स इजकल टू वाई, एक्स इजकल टू वाई। और मैंने क्या बताया था? यदि एकाकी होता है तो एफ एक्स बराबर एफ
वाई पुट करते हैं और क्या मिलता है, एक्स बराबर वाई मिलता है, और यहाँ भी हमें एक्स बराबर वाई मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एकाकी है, अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। बी पॉइंट क्या चेक करेंगे, अच्छादक, क्या चेक करेंगे, अच्छादक, अच्छादक चेक करेंगे। अच्छादक में माना y इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स। तो देखिए y इजिकल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x, 1/x हो गया, ठीक है। और हम इसको ऐसे x को इधर ले आएंगे तो x इजिकल टू 1/y, x इजिकल टू 1/y। अब मेरी बात समझना, देखो डायग्राम समझते हैं, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, ठीक है। देखो यदि मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1, क्या रखता हूँ, सॉरी y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, 1, सहप्रांत की इमेज, सहप्रांत है 1, तो यहाँ क्या आएगा, 1 मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 मिल जाएगी, 1, ठीक है। यदि हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या पुट करी, 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो इससे वास्तविक संख्या आ रही है, ये क्या रियल नंबर है, 1/2 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, 1 भी वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, आर भी वास्तविक संख्या है, दोनों से वास्तविक संख्याएं मिल रही हैं, पुट करने पे क्या मिल रहा है, दोनों से ही वास्तविक संख्याएं मिल रही हैं। कहने का मतलब सहप्रांत, इसको कहते हैं इसको कहते हैं सहप्रांत, क्या कहते हैं, सहप्रांत, और इसको क्या कहते हैं, प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन। तो हम कह सकते हैं सह प्रांत के प्रत्येक, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के इस वाले का प्रत्येक अवयव का प्रांत में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। कहने का मतलब इसका, इसमें पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज बन रही है, इस इमेज की यहाँ क्या है, प्री इमेज बन रही है, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या कर रही थी, रियल नंबर आना चाहिए, तो 1/2 भी रियल नंबर है, 3 रख के देख लो, 1/3 आएगा, वो भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। 4 रखेंगे, 1/4 आएगा, वो भी वास्तविक नंबर है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है, वो क्या है, दोनों क्या है, एक ही भी है और अच्छादक भी है, अतः फलन अच्छादक है, अतः फलन क्या है, अच्छादक है, अतः फलन अच्छादक है। चलो एक बार फिर से समझते हैं, एकाकी में f(x) बराबर f(y) लेके चलते हैं, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू 1/x है, ठीक है, f की जगह x की जगह y रखेंगे तो 1/y हो जाएगा, x बराबर y मिल गया, f(x) बराबर x(y) लेके चलते हैं और x बराबर y मिल जाए तो हमारा फलन क्या हो जाता है, एकाकी हो जाता है, ठीक है। अच्छादक में क्या करते हैं, f बराबर fx मानते हैं, सॉरी y बराबर fx मानते हैं। तो देखो f(x) की वैल्यू क्या 1/x है, ठीक है। अब x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y। अब देखो इसमें वैल्यू रख के देखेंगे अपनी तरफ से, ये जो कंडीशन हमारी, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये जो कंडीशन आ रही है वो हमारी जो कंडीशन दी है उस पर रुक रही है या नहीं रुक रही, टिक रही है या नहीं टिक रही। क्या कह रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर ही आना चाहिए, वास्तविक संख्या ही देनी चाहिए। यदि हम यहाँ 1 रख रहे हैं, 1 वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, 1, यानी वास्तविक संख्या मिल गई, ठीक है। यदि हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो अब x की वैल्यू क्या बन गई, 1/2, तो यही वास्तविक संख्या है। 3 रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/3, ये क्या वास्तविक संख्या है। तो इधर वाले कहते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत, यानी इसमें प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, यानी इसका जो इसकी प्री इमेज है वो बन रही है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, फलन अच्छादक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 1/x, और जो f, इसको क्या कर दिया जाए, प्रांत वाले को n कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, n कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए,
n कर दिया जाए और सहप्रांत को क्या रखा जाए, रियल नंबर ही रखा जाए। क्या रखा जाए, रियल नंबर ही रखा जाए। ठीक है, तो उसमें चेक करते हैं। देखो एकाकी तो सेम एज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेंगे एकाकी, क्या लेंगे, एकाकी। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, तो x इज इक्वल टू वाई। एकाकी है, सेम एज हो जाएगा। फलन क्या है, एकाकी है, 1 है। अब बी कंडीशन क्या लेंगे, अच्छा ठीक है, क्या लेंगे, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, तो y इज इक्वल टू 1/x, x को इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, चित्र बनाते हैं। यदि 1 रखेंगे तो इसकी प्री इमेज क्या बनेगी बेटा, 1 बनेगी। यदि 2 रखेंगे तो इसकी प्री इमेज क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, यदि ये देखो ये क्या x, ये y। ठीक है, ये क्या नेचुरल नंबर है और ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या और ये वास्तविक संख्या। क्या 1/2 वास्तविक संख्या होता है, सॉरी नेचुरल नंबर होता है? यदि हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पुट करते हैं तो 1/2 मिलता है। और वो क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, जो हमारा जो प्रांत है, जो डोमेन है, क्या है, प्रांत है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और 1/2 क्या हुआ है, नेचुरल नंबर होता है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व, ये इसका वो नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मान नहीं है। उदाहरण देखिए, समझिए, उदाहरण अभी समझाया था। देखो कैसे राइट करेंगे, y जो है 2 पुट करने पर क्या दे रहा है, रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन x 1/2 जो वैल्यू आ रही है वो नहीं बिलोंग कर रही है, किससे, नेचुरल नंबर से। किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करती। अतः फलन क्या है, आच्छादक। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। अतः फलन क्या है बेटा, आच्छादक नहीं है। ठीक है, देखो 2 पुट करने पे हमें क्या मिला, 1/2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, जो क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी, जो कि क्या नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं ना फलन आच्छादक नहीं है। हमने 2 पुट किया जो रियल नंबर है, ठीक है, हमें नेचुरल नंबर चाहिए इधर। ठीक है, वो क्या कहेंगे, फलन कह रहा है हमारे नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के लिए हम इमेज बना रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए क्या कर रहे हैं, हम इमेज बना रहे हैं। जब प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या के लिए इमेज बना रहे हैं तो वास्तविक संख्या की जो प्री इमेज होगी, यानी प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब जो होगा वो नेचुरल नंबर रहा होगा। जब हमने इसके किसमें, सह प्रांत में 2 पुट किया, वास्तविक संख्या रखी, तो वास्तविक संख्या ने हमें क्या दिया, प्राकृतिक संख्या नहीं दी। वास्तविक संख्या ने क्या किया, प्राकृतिक संख्या नहीं दी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।